हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल 75 साल की हुई। हेमा मालिनी बर्थडे स्पेशल। हेमा मालिनी को उनकी बेइंतहा खूबसूरती के कारण ड्रीम गर्ल कहा जाता है। हैप्पी बर्थडे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। जब आप ड्रीम गर्ल कहते हैं तो आपकी आंखों के सामने किसका नाम आता है? हेमा मालिनी के साथ भी ऐसा ही है। हेमा मालिनी को ड्रीम ब्यूटी कहा जाता है क्योंकि हेमा मालिनी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सपनों का सौदागर से की थी। इसमें उन्होंने राज कपूर के साथ अभिनय किया था। फिलहाल वह बीजेपी सांसद हैं। वो अपने अभिनय और नृत्य की कला के लिए जानी जाती हैं। वे अब फिल्मों में ज्यादा नजर नहीं आते। हालांकि वह अभी भी नृत्य शैली भरतनाट्यम करती हैं। वे आज भी कुछ विशेष आयोजनों में यह नृत्य करते हैं। उन्हें वैजयंती माला की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले के रूप में देखा जाता है। आज हम हेमा मालिनी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने जा रहे हैं जो अब तक सामने नहीं आई हैं। आज भी फिट और ठीक हैं। हेमा मालिनी अपनी फिटनेस का श्रेय अपनी डांसिंग स्किल को देती हैं। साथ ही उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वह हर दिन योगा करती हैं और डाइट पर भी काफी जोर देती हैं। हेमा मालिनी ने 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था। 1964 में तमिल फिल्म निर्देशक सी.वी. श्रीधर ने एक फिल्म के लिए रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी एक एक्ट्रेस के तौर पर परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन आगे क्या हुआ ये सभी जानते हैं। उस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना के साथ कुदरत, प्रेम नगर, हेमा मालिनी ने हम दोनों, बंदिश, राजपूत, बाबू, अंदाज, दर्द और दुर्गा जैसी फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र के साथ ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ सबसे ज्यादा यानी 40 फिल्मों में काम किया। शोले, सीता और गीता, रजिया सुल्तान, अलीबाबा 40 चोर, ड्रीम गर्ल ऐसे कई नाम हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार शोले के सेट पर परवान चढ़ा। एक्टर सचिन ने एक इंटरव्यू में किस्सा बताया था कि शोले में चक्की पिसिंग सीन करने के लिए धर्मेंद्र अस्थायी पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। जब धर्मेंद्र ने दूधवाले से हेमा मालिनी के लिए साइकिल मांगी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों रजिया सुल्तान नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उनकी शूटिंग खत्म हो गई लेकिन उन्हें लेने के लिए गाड़ी नहीं आई। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों इंतजार कर रहे थे। आखिरकार हेमा मालिनी इंतजार करते करते थक गईं। ये देखकर कि उन्हें घृणा हो गई, धर्मेंद्र रुकना नहीं चाहते थे। उसने पास खड़े दूधवाले से अपनी साइकिल मांगी और कहा कि मैं होटल पहुंचूंगा और आपकी साइकिल वापस भेज दूंगा। इसके बाद वह हेमा मालिनी को साइकिल पर बैठाकर होटल ले गए। लेकिन उनकी साइकिल यात्रा आसान नहीं थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को साइकिल चलाते देख भीड़ जुटने लगी। उस वक्त धर्मेंद्र ने अपनी साइकिल इतनी तेज चलाई कि वह भीड़ से बचकर हेमा मालिनी के साथ होटल पहुंच गए। ये किस्सा खुद हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया है। सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, जितेंद्र और संजीव कुमार भी ड्रीम गर्ल के दीवाने थे। हेमा मालिनी को हिंदी सिनेमा के हरफनमौला खिलाड़ी संजीव कुमार भी पसंद करते थे। संजीव कुमार ने उन्हें प्रपोज भी किया था। साथ ही जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी भी लगभग तय हो गई थी। लेकिन उस वक्त धर्मेंद्र ने इतने फोन किए कि आखिरकार जितेंद्र को पीछे हटना पड़ा। संजीव कुमार और हेमा मालिनी सीता और गीता में एक साथ नजर आए थे। उसी समय संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करने लगे थे। लेकिन धर्मेंद्र को हेमा मालिनी का प्यार मिला। हेमा मालिनी और संजीव कुमार फिल्म शोले में दोबारा साथ आए। लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म में डायलॉग्स के अलावा इन दोनों के बीच चर्चा के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई थी। धर्मेंद्र ने शोले में वीर का किरदार इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें पता था कि हेमा मालिनी बसंती का किरदार निभाने वाली हैं। धर्मेंद्र शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी से भी उनके 4 बच्चे थे।
फिर भी उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया था। इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और शादी कर ली। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई थी। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र से 2 बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। हेमा मालिनी ने अपने करियर का ग्राफ ऊंचा उठाया। उन्होंने सीता और गीता में डबल रोल निभाकर सभी को चौंका दिया था। श्रीदेवी की फिल्म चालबाज भी इसी फिल्म पर आधारित थी और लोकप्रिय भी हुई थी। देवानंद और हेमा मालिनी की जोड़ी भी हिट रही। 1970 में हेमा मालिनी और देवानंद अभिनीत जॉनी मेरा नाम एक सुपरहिट फिल्म थी। ये गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे। चाहे हेमा मालिनी पर फिल्माया गाना ओ बाबुल प्यारे हो या ओ मेरे राजा। देवानंद और हेमा मालिनी पर फिल्माया गाना पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले भी सुपरहिट हुआ। देवानंद और हेमा मालिनी की जोशीला और आमिर गरीब भी सुपरहिट रहीं। हेमा मालिनी ने राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, देवानंद, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र के साथ काम किया है। लेकिन हेमा मालिनी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहीं। साथ ही लोगों को ये भी लगता था कि भरतनाट्यम नृत्य के कारण ही वो सदैव जीवित हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि आप आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं? इस पर वह मुस्कुराईं और बोली कि आपके अच्छे व्यवहार के कारण मैं अब भी आपको खूबसूरत देखती हूँ। कलाकार जितना विनम्र होता है वो लोगों को महसूस करता है। हेमा मालिनी भी ऐसी ही हैं। एक जीवनी अभिनेत्री के रूप में उनकी दूसरी पारी भी काफी चर्चा में रही।